नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम में मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, हम उत्तराखंड के जनगण मन को, उत्तराखंड की जनता को जिससे भी लाभ होगा या उत्तराखंड की जनता को अगर कोई परेशानी होगी उसको दूर करने का, और जो जनता के हित में होगा वो हमने पहले ही घोषणा करी कि हम वो सब कानून लाएंगे। उसी की मैंने आज जो है पुनरावृत्ति यहाँ पर करी है। जो ऑनलाइन पढ़ाई में इसलिए भाग नहीं ले पाए कि उनके पास उसके संसाधन नहीं थे, उनको ध्यान में रखते हुए कि हमारे सभी गरीब बच्चे, देश के होनहार बच्चे, हमारे आने वाले नौनियाल, हमारी ये पीढ़ी, ये भविष्य के हमारे स्टार, ये सब आगे आए, इसके लिए हमने निर्णय किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत की आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस लाइन देहरादून में ध्वजारोहण के बाद उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश वासियों को दिया और इसी दौरान पुलिस लाइन में उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। नरेंद्र सिंह नेगी को पद्मश्री देने की भी घोषणा की गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लगातार 8वीं बार देश को संबोधित किया। सरकार ने 75वीं वर्षगांठ को सरकार ने अमृत महोत्सव का नाम दिया। अपने 8वें संबोधन में पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तक के सभी वीर शहीदों को नमन किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो 75वीं वर्षगांठ को सरकार ने अमृत महोत्सव के तौर पर घोषणा की है। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सपूतों को नमन किया। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तीसरी तस्वीर में पीएम ने तिरंगा फहराया है और चौथी तस्वीर में लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भराया और ओलंपिक सितारों का सम्मान किया गया है। इसकी तस्वीर 5वीं तस्वीर है और छठी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह लाल किले से पुष्प वर्षा की गई। तो आज देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सपूतों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज तक हमारे यहां कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेहड़ी लगाते हैं, पटरी पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते हैं, ठेला चलाते हैं। हम इन साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। जैसे हमने बिजली 100% घरों तक पहुंचाई, जैसे हमने 100% घरों में शौचालय के निर्माण का प्रामाणिक प्रयास किया, वैसे ही हमें अब योजनाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। देश आज हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया, पाइप से वाटर मिलना शुरू हो गया है। करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद, यही हमारी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं,
गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। आज देश में हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। इसके लिए मेडिकल शिक्षा में जरूरी बड़े बड़े सुधार भी किए गए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। साथ साथ देश में मेडिकल सीटों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गांव गांव तक क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, यह भी दुनिया के लिए एक अचरज भी है और चर्चा का विषय भी है। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। बीते 7 वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ये ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है, वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। पहले की तुलना में हम बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़े। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के गगरेट इलाके में स्थित महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी और भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजीव सोनी, कर्नल सुमन, एंटरप्रीनियर अजय पालीवाल, शक्ति मुंशी, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर और पालमपुर हिमाचल के टीएफओ डॉक्टर नितिन के
पाटिल ने मिलकर ध्वजारोहण कर देश की एकता, अखंडता और शांति सौहार्द के लिए कामना की। ध्वजारोहण के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय लिखित राष्ट्रगान को यहाँ मौजूद लोगों द्वारा गाया गया। आज़ादी के 75वें वर्ष को मनाते हुए महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला के अनुयायियों और श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी संदेश देते हुए इलाके में हजारों की संख्या में पौधारोपण किया गया। महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला में थारपारकर नस्ल की गायों का संरक्षण किया जा रहा है। यह प्रजाति जैसलमेर के इलाके में सरहदी इलाकों में पाई जाती है। श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी इस प्रजाति के संरक्षण और विस्तार के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं और इसीलिए इस गौशाला का निर्माण किया गया। अभी फिलहाल यहाँ पर 150 के करीब गायों की सेवा की जा रही है और आने वाले समय में देश भर में से इस गौशाला में गायों को देखभाल और संरक्षण के लिए लाया जाएगा। इस मौके पर महाअवतार कामधेनु गौशाला पहुंचे हिमाचल प्रदेश भाजपा के जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन बुल फेडरेशन त्रिलोक कपूर ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज इस उपलक्ष्य पर यहाँ आकर इस पावन कार्य का हिस्सा बनी। और वहीं महाअवतार कामधेनु गौशाला में गौ संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए त्रिलोक कपूर ने कहा कि श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी का ये संकल्प बाकी लोगों के लिए प्रेरणा है। साथ ही यहाँ खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी, इंडोर और आउटडोर शूटिंग रेंज का भी निर्माण कार्य किया गया। ताकि भविष्य के ओलंपिक के सितारों के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी द्वारा राजस्थान के दौरे के दौरान कामधेनु गौ माता को हिमाचल आने के लिए किया गया आग्रह ही आज महाअवतार कामधेनु गौशाला का प्रारूप है। मैं हिमाचल सरकार और संबंधित विभाग के मंत्रियों से इस पहल में बढ़ चढ़कर साथ आने का आग्रह करूंगा। यह देवभूमि हिमाचल का सौभाग्य है कि परम श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी अलग अलग माध्यम से इसके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर त्रिलोक कपूर के साथ हिमाचल कामगार बोर्ड के अध्यक्ष राकेश बबली और गरगेट के एसडीएम विनय मोदी भी मौजूद रहे। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी, त्रिलोक कपूर और अन्य अनुयायियों ने हजारों की संख्या में पौधारोपण किया। महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला की ओर से पौधारोपण करने वाले तमाम लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इन प्रमाण पत्रों के माध्यम से मानवता के प्रति अपना धर्म सही आय निभाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश भी दिया गया। ये आज हिमाचल प्रदेश का भी सौभाग्य है और विशेषकर मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पवित्र स्थान पर महायोगी परम पूजनीय बाबा जी ने मुझे यहाँ आने पर अपना आशीर्वाद दिया और मेरा ये पहला यहाँ पर मौका है कि इस तरह से मैं यहाँ आकर आपके बीच में यहाँ रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सुना जरूर था कि ऐसा हो। वहाँ पर पिछले दिनों जब हम पालमपुर में मिले थे और मेरी उत्सुकता थी कि मैं जरूर वहाँ जाऊँ। हालांकि 15 अगस्त के हमारे कई पॉलिटिकल कार्यक्रम थे, बावजूद हमने प्राथमिकता दी कि वहीं जाना है हमें और वहाँ पर जाकर जो स्वामी जी ने वहाँ प्रयास किए हैं, मैं सच में ही स्वामी जी का हिमाचल प्रदेश देवभूमि की समस्त जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इनके अथक प्रयासों से यहाँ पर एक बहुत बड़ी संभावना, एक बहुत बड़ी खोज आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी उनके लिए यहाँ पर दी है। पिछले दिनों जब चर्चा हो रही थी किस तरह से हमारे युवा जब टोक्यो ओलंपिक में गए थे तब ये चर्चा में विषय में आया था और वहाँ माननीय हमारे ब्रिगेडियर साहब भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जब मुझे सारी जानकारी दी कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर, अभी तक हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं है। ये सही है कि अब सौभाग्य हिमाचल प्रदेश का कि हिमाचल प्रदेश से देश के खेल मंत्री बने हैं, इसलिए संभावनाएं बढ़ गई है। और हमने उसमें भी पूजनीय स्वामी महाराज जी को कहा था कि जिस तरह से अनुराग जी का देश की सरकार में खेल मंत्री के रूप में पदारोपण होना और इस तरह के आपके जो प्रयास है, निश्चित तौर पर हम मिलकर यहाँ पर एक कोशिश करना चाहते हैं और यहाँ पर आने वाले समय युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी दिशा मिलेगी। यहीं से नीरज चोपड़ा जैसे कई नौजवानों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। दूसरा, यहाँ पर आज पौधारोपण का कार्यक्रम था और मुझे पीपल पेड़ का जो है ये स्वामी जी के साथ पौधारोपण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं सचमुच में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ऐसे विशेष अवसर पर ये मौका मुझे मिला और मैं सच में ऋणी हो गया हूँ आदरणीय स्वामी जी का। और मैं स्वामी जी के हर प्रयासों को बड़े बारीकी से देख रहा हूँ यहाँ पर कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर एक संकल्प लिया है कि यहाँ पर जो संभावना है उसको कैसे हम तराशा जाए, उस दिशा में कैसे आगे बढ़कर काम करें। आज लगभग
3000 पौधे जो है हमारे विभिन्न इसके प्रजाति के, आज इसका यहाँ पर रोपण होगा। अलग अलग हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं आदरणीय स्वामी जी के इसमें सानिध्य में, वो सारे लोग, मुझे नहीं लगता इससे पहले उन्होंने कभी कोशिश की होगी, लेकिन एक ये प्रेरणा है, एक रास्ता है हम सबको एक रचनात्मक काम करने का। और उससे भी ज्यादा जो यहाँ पर आज मैंने गौ सदन में देखा कि किस तरह से हमारी कामधेनु जो गाय है, जो राजस्थान जैसलमेर से यहाँ आई है, इसके पीछे जो रहस्य अभी स्वामी जी ने जिक्र किया है कि ऐसे बहुत सी वहाँ गाय थी, लेकिन जब ये विषय आया कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का ये प्रयास हो, स्वामी जी ने वहां पर सीधा ही कहा कि जो हिमाचल मेरे साथ ऐसे कोई मेरे साथ चलना चाहती है तो वो चले। और वो कामधेनु गाय जिसकी उम्र 35 साल से लगभग करीब ऐसी आंकी गई है, वो स्वामी जी के साथ आई और गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंची। और उससे भी आगे बढ़कर देखे आप कि लगभग 21 बच्चों को जन्म दिया है, और जिसमें 3 बछड़े और 18 बछड़ियां। और आज भी मैं देख रहा हूं कि शांत भाव के साथ, और ये मुझे लगता है कि मेरे प्रदेश के लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। जिस तरीके से गौ सदन की यहाँ स्ट्रक्चरिंग देख रहा हूं मैं, ये वर्षों तक नहीं हिल सकता है। और जो हिमाचल प्रदेश इस दिशा में काम कर रही है, मैं निश्चित तौर पर आज मैंने ये मौके पर देखा है, और मैं सरकार से और माननीय हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, उनके अधिकारीगण, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि एक बार यहाँ का दौरा करें और इस तरह के प्रयास अन्य जगह पे हो। तो मुझे लगता है कि जो एक सरकार की कल्पना है गौ सेंचुरी के निर्माण के लिए, उस दिशा में वो सार्थक नजर भी आए। मैं सच में, मेरे साथ आज संयोगवश कामगार बोर्ड के हमारे सम्मानीय चेयरमैन हैं, जो हमारे हिमाचल किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी है, डॉक्टर राकेश जी भी यहाँ आए हैं। और इस पावन बेला पर हम सबको ये बराबर मौका आदरणीय गुरुजी ने दिया है, और मैं गुरुजी के इस प्रयासों से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इन्होंने जो संकल्प लिया, निश्चित तौर पर मेरे देवभूमि जैसे इस प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि इससे पहले अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वहां पर ग्वाल टिक्कर के साथ एक जगह है रजेड़ में, वहां पर आए होंगे, वहां कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो पैडी फील्ड होती थी। आज वहां जहां जो बाहर से आते हैं वो देखते हैं ये क्या, यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया है। और वहाँ किस तरह से वहाँ पर लोगों को एक आने का मौका दिया है, लोगों को वहाँ के कल्चर को समझने का मौका दिया है। और सचमुच में मैं हिमाचल सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि स्वामी जी के जो संकल्प है उसको हम सभी वासी, हिमाचल वासी मिलकर पूरा करेंगे। आज इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन भी किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के निर्माण में कार्य करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी सभी देश एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज कांग्रेस भवन से पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों को भी, पत्रकार भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर हम सब हमारे राष्ट्र की आज़ादी के लिए जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी को नमन करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्र की बेहतरी के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए संकल्पित होकर, एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। और ये प्रेरणा हमें हमारे शहीदों से और हमारे आंदोलनकारियों से मिली। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।